वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के सेकंड पार्ट यानी कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को रीड करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि ये जो चैप्टर होने वाला है ये बिस्मिल्लाह खान जी की लाइफ की जर्नी के बारे में होने वाला है कि उन्होंने ये शहनाई में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, किस तरीके से उनकी क्वालिटीज थी, उनकी पूरी जर्नी को हम समझने वाले हैं। पर उससे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा कि शहनाई होता क्या है। और दोस्तों, शहनाई को समझने के लिए हम इसको कंपेयर करने वाले हैं एक पुंगी से। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence। यानी कि दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया है कि जो मुगल हमारे एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने दोस्तों अपने पूरा जो रेजिडेंस था, अपना जो किंगडम था, उसके अंदर पुंगी को बजाना बैन कर दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। वो कहते थे कि जो पुंगी है उससे जो साउंड आती है वो बहुत ही श्रिल है, मतलब कि एक शार्प साउंड है और वो अच्छी नहीं लगती, बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट साउंड है वो। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब दोस्तों, जो भी ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ होल्स होते हैं तो उनको कहा जाता है रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे जितने भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सबको पुंगी कहा जाने लगा। Few had thought that it would one day be revived। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे लोगों को लगता था कि जो पुंगी है वो वापस कभी ना कभी रिवाइव हो जाएगी, मतलब कि लोगों को पुंगी की साउंड अच्छी लगने लगेगी। ऐसा बहुत कम लोग सोचते थे। कुछ लोगों को लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब पुंगी को लोग वापस पसंद करने लगेंगे, कुछ ऐसा होगा कि पुंगी को लोग पसंद करने लगेंगे। ऐसा क्या होगा दोस्तों? A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बार्बर की बात की जा रही है। एक ऐसा पर्सन जो कि सबके बाल काटता है, उसके पास यहाँ पे वो किसी तरीके से एक ऐसी फैमिली से रिलेटेड था जिस फैमिली में सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। उनके पास रॉयल पैलेस में जाने का एक्सेस भी था, अलाउड था उनको जाना। तो इसीलिए वो जो बार्बर था उसने डिसाइड किया कि वो जो पुंगी है उसकी साउंड की जो क्वालिटी है, टोनल की जो साउंड क्वालिटी है, वो उसको इंप्रूव करेगा। तो देखिए उसने क्या किया? ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो देखिए उसने क्या किया? उसने एक यहाँ पे खोखली, दोस्तों खाली एक पाइप उसने यूज करी। वो जो पाइप थी वो पुंगी की पाइप से थोड़ी बड़ी थी और थोड़ी सी ब्रॉडर भी थी। तो उससे उसने क्या किया? एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने क्या किया? उसी पाइप के जो बॉडी है उसके ऊपर 7 होल्स कर दिए। उससे क्या हुआ दोस्तों? व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए दोस्तों, वो जो उसने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया पुंगी से इंस्पायर होकर, जिसकी जो पाइप है वो लंबी है, ब्रॉड है, 7 होल्स है। तो जब उन्हीं होल्स को वो कभी क्लोज करता है, कभी ओपन करता है और फिर उसको जब बजाता है तो दोस्तों उससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एक अच्छी आवाज वहां से प्रोड्यूस होती है। तो देखिए फिर इसका क्या नाम रखा गया? ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। दोस्तों, ये जो बार्बर था जिसने एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया, उसने यहाँ पे राजा और जो उसकी प्रजा है उसके सामने भी वो इंस्ट्रूमेंट बजाया और सबको बहुत अच्छा लगा। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। लोगों ने यहाँ पे सोचा कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पुंगी से इंस्पायर्ड है, पर ये पुंगी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमें एक डिफरेंट नाम देना होगा। फिर देखिए क्या किया गया। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया? ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसको सबसे पहली बारी राजा की जो वहां पर उनका चैम्बर है, उनका जो पूरा हॉल है, उसमें बजाया गया। तो इसीलिए वहां पर राजा को कहा जाता है शाह। और दोस्तों, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बनाया किसने था? एक बार्बर ने। बार्बर को हिंदी में कहा जाता है नाई। तो दोस्तों, शाह और नाई को ज्वाइन कर दिया गया और बन गया शहनाई। फिर देखिए आगे क्या हुआ। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो शहनाई की जो साउंड थी उसको यहाँ पे शुभ कंसिडर किए जाने लगा। जब भी कोई अच्छा काम होता था तब शहनाई बजाई जाने लगी। And for this reason, it is still played in temples and is indispensable component of any North Indian wedding। तो देखिए दोस्तों, इसी वजह से ये जो शहनाई है इसको आजकल मंदिर में भी बजाया जाता है और साथ में जब भी किसी की शादी होती है तब वहां पर भी बजाया जाता है। और स्पेशली दोस्तों वो शादी जो कि नॉर्थ इंडिया, ये दिल्ली एनसीआर के रीजन में, पंजाब वाले रीजन में होती है, तब शहनाई को तो 100% बजाया जाता है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat, a traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजा का जो दरबार होता है वहां पे 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट, दोस्तों 9 इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप को कहा जाता है नौबत। तो नौबत में से एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई को चूज किया गया।
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। दोस्तों बहुत समय तक ये जो शहनाई है इसको सिर्फ ये शादी और टेम्पल्स में ही बजाया जाता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हमें बताया गया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सिर्फ मंदिर और शादी में बजाया जाता था, पर इसको धीरे धीरे और यहाँ पे पॉपुलराइज करने का जो क्रेडिट है, साथ में इसको स्टेज पे सबके सामने बजाने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो देखिए दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में समझ लिया कि पुंगी और शहनाई के बीच में क्या रिलेशन है। हमें समझ आया कि कैसे एक नाई ने एक शाह के दरबार में यहाँ पे पुंगी से इंस्पायर होकर एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाया जिसका नाम रखा गया शहनाई, और इसी इंस्ट्रूमेंट को पॉपुलराइज करने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिनको दोस्तों हम और डिटेल में इनकी जर्नी को समझने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।